2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मोदी के लिए अपना कुछ नहीं है, आप ही मेरा परिवार। राम काज से आगे अब राष्ट्र काज का समय है। राम काज की प्रेरणा राष्ट्र काज के लिए है। नमस्ते। भारत में लोकसभा चुनाव के परिणाम मंगलवार को आए हैं। 6 सप्ताह तक चले चुनाव के बाद आए परिणामों ने सभी को हैरान करके रख दिया है। बीजेपी जो 2019 में अकेले पूर्ण बहुमत पा गई थी, वह इस बार काफी पीछे रह गई। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 293 सीटें जीती है, जिससे नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का रास्ता साफ दिख रहा है। 2014 के बाद पहली बार बीजेपी ने बहुमत खो दिया है, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब उन्हें सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ेगी। खासकर वे सहयोगी जो पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं और जनता उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नाम से जानती है। जेडीयू 12, तेलुगु देशम पार्टी की 16 सीट और राष्ट्रीय लोक दल की 2 सीट, यानी इन 3 पार्टियों की 30 सीट है, जिन पर बीजेपी पूरी तरह आश्रित हो गई है। यह तीनों ही दल भरोसे के लायक नहीं है और किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है और वह गठबंधन सहयोगियों के दबाव में ज्यादा आक्रामकता से काम नहीं कर पाएंगे। पर जो लोग मोदी को सही से जानते हैं, उन्हें पता है कि मोदी उन नेताओं में शामिल नहीं है जो किसी के दबाव में अपनी विचारधारा और लक्ष्यों से मुंह फेर ले। मोदी ठीक उसी अंदाज में तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे जैसा कि वे पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। भाजपा के पास एक ऐसा नेता मौजूद है जो चाणक्य के रूप में जाना जाता है और हारी बाजी को पलटने के लिए किसी भी वक्त खेला कर सकता है। इस नेता का नाम अमित शाह है। वह मोदी के ऐसे सारथी हैं जो हमेशा ही उनके साथ साया बनकर रहे हैं और जब भी कोई संकट आया, मोदी तक उसकी आंच तक नहीं आने दी। विपक्षी दल जिन्हें सालों से मलाई खाने का अवसर नहीं मिला, वह इस बार भी नंगे हाथ हैं, लेकिन हारकर भी वह जीत जैसा जश्न मना रहे हैं। यह वो दल है जो देश में 63 लोकसभा होने पर तालियां बजाते हैं और देश में अस्थिर सरकार इनको लूट की सुविधा उपलब्ध कराती है। सोचा तो यही होगा कि पिछले 10 सालों में मोदी ने जो जोड़ा, अगर सत्ता में आए तो खूब जेबें भरेंगे, मगर इनके सारे मंसूबे धराशायी हो गए। इसलिए जश्न मनाने की नौटंकी करके जो दिखावा किया जा रहा है, वो समझ से परे है। बीजेपी ने तो अरुणाचल और उड़ीसा में भी सरकार बना ली, फिर भी कह रहे हैं कि मोदी को हरा दिया, यानी हाथ नहीं लगा बटेर और मोर उड़ाने चल पड़े। यह पहले भी विपक्ष में बैठे थे, अगले 5 साल भी विपक्ष में ही बैठेंगे। यह जरूर है कि इनकी सीटें 1.5 गुनी से ज्यादा हो गई है, पर तूती उसी की बोलती है जिसकी सरकार होती है। इन्होंने सीटों की संख्या तो बढ़ा ली, पर अब इन्हें अमित शाह की टेढ़ी नजर से बचकर रहना पड़ेगा। कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कई पार्टियों के सांसद पाला बदलने का क्रम शुरू कर सकते हैं। कई पार्टियां भी टूटना शुरू हो सकती है। इसलिए जश्न मनाने से ज्यादा पार्टी और सांसदों को एकजुट रखने पर ध्यान लगाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी सहयोगी के दबाव में सरकार नहीं चला सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार से बीजेपी बहुत पहले सबक ले चुकी है। कोई हैरत नहीं होगी जब अगले 3 या 4 महीनों में मोदी को किसी सहयोगी दल की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा के पास 240 सीटें हैं और उसे पूर्ण बहुमत के लिए 272 के आंकड़े की जरूरत है, जबकि एनडीए ने 293 सीटें जीती है। ऐसे में अमित शाह कम से कम 15 अन्य सांसदों को बीजेपी ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे और ऐसा होना पूरी तरह मुमकिन है। इसके बाद टीडीपी, जेडीयू और आरएलडी अलग भी हो जाते हैं तो एनडीए की सरकार स्थायी रहेगी। विपक्षी दल इन 3 दलों के ऊपर ही मुंह धो रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। 2019 में वह 122 सीटों पर सिमट गए थे। अगर टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी और ममता बनर्जी की टीएमसी मिल जाती है तो उनकी सरकार बन सकती है। पर दिक्कत यह है कि एनडीए के मुकाबले इंडी ब्लॉक की सरकार अस्थिर सरकार मानी जाएगी। इस सरकार का कोई भविष्य नहीं होगा।
क्योंकि यह अब्दुल्ला का वो कुनबा है जो कच्चे बनियान के लिए एक दूसरे के बाल नोच डालेंगे। इसलिए एनडीए से इंडी गठबंधन में जाने का जोखिम शायद ही कोई दल उठाएगा। मोदी 2-3 महीनों तक थोड़ा शांत रह सकते हैं, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू होगा। मजबूरी बीजेपी की नहीं बल्कि उन दलों की है जो बीजेपी के गठबंधन में शामिल है। नीतीश कुमार को पीएम और चंद्रबाबू नायडू को बड़े मंत्री पद का ऑफर विपक्ष की तरफ से मिला है, लेकिन नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम ही बने रहना चाहेंगे, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। जबकि एक बार नीतीश पीएम बन गए और उनकी सरकार गिर गई तो वापस बिहार की राजनीति के शीर्ष पर बैठना उनके लिए चुनौती बन जाएगी। इसलिए वे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे। विपक्ष के दांव अब ज्यादा कारगर होते नहीं लगते हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के 2 सहयोगियों की अपनी भी मजबूरी है। अगर बावजूद इसके यह पाला बदलते हैं तो एनडीए की सरकार गिराना इतना आसान नहीं है, वह भी तब जबकि अमित शाह जैसा घाघ नेता बीजेपी के पास है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।